नमस्कार आप सभी को। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरपीएससी ने 2025 के लिए एग्ज़ाम कैलेंडर है वो जारी कर दिया है। और अब आप लोगों के लिए जो ऑप्शंस हैं वो किस प्रकार से आप उन पे काम करेंगे, कैसे कंपटीशन एग्ज़ाम्स जो कि आप चाहते हैं कि चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, तो अपन सारा कुछ मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं और अपनी तैयारी को किस तरीके से आप करें ताकि आप जो भी आपका टारगेट एग्ज़ाम, चाहे एक एग्ज़ाम हो चाहे दो एग्ज़ाम हो, उनको आप क्रैक कर सकते हैं। साथ में आज मैं आपसे ये भी बात करने वाला हूँ कि ये जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए क्वालिफ़िकेशन वाइज देखेंगे तो अभी भी कौन कौन से ऐसे लेवल हैं जहाँ से स्टूडेंट्स हैं वो इन एग्ज़ाम्स के लिए जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो नोटिफिकेशन आया हुआ है ना, 27 दिसंबर का जो नोटिफिकेशन है आरपीएससी की साइट के ऊपर, अगर हम उसको देखते हैं तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ जो स्टूडेंट एमएससी बॉटनी या जूलॉजी से कर रहे हैं उनके लिए स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम है। और स्कूल लेक्चरर का जो एग्ज़ाम है उसकी डेट यहाँ पे 23 जून से 6 जुलाई तक दी हुई है। तो आप इसमें जो 23 जून है उसको ही टिक करेंगे कि आपका जो भी शेड्यूल है तैयारी का वो आप 23 जून के हिसाब से रखने वाले हैं। ओके। इसके बाद में दूसरा इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम हमारे लिए है वो है लास्ट वन एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एग्ज़ाम अभी होना है। और ये स्टार्टिंग होगा आरपीएससी के इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 1 दिसंबर से। तो दो बड़ी एग्ज़ाम हैं, एमएससी बॉटनी जूलॉजी जो स्टूडेंट एमएससी कर चुके हैं या एमएससी अभी कर रहे हैं या उनके क्वालिफिकेशंस हैं वो अभी उनको कंप्लीट करना बाकी है। तो 2 साल भर के अंदर एग्ज़ाम्स आपके पास आने वाली है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर का और एक स्कूल लेक्चरर का। तो अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो किस प्रकार से हैं और आप लोग कैसे इन एग्ज़ाम्स का अभी भी फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जो फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता जो परीक्षा है जो कि 23 जून को होनी है, उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशंस हैं वो क्या रहती हैं। देखो, इसके फॉर्म्स हैं वो फिलअप हो चुके हैं। अगर हम बात करें तो जो स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर चुके हैं उस एंगल से ये वीडियो है, तो थोड़ा सा आप उस हिसाब से इसको समझेंगे। जिनका एमएससी बॉटनी या जूलॉजी से कंप्लीट हो रखा है, साथ में जिनका बीएड कंप्लीट हो रखा है, उनको अभी और कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, उनको केवल एग्जाम के रिगार्डिंग तैयारी करनी है। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि जिन स्टूडेंट का एमएससी पूरा हो गया है बट उनका बीएड का अभी लास्ट ईयर चल रहा है, ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, तो वो लोग भी इस एग्ज़ाम के लिए अपनी प्रिपरेशन है उसको मैनेज करेंगे। ऐसे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी एमएससी के अंदर एनरोल्ड हैं, है ना, वेदर वो 3rd सेमेस्टर में चल रहे होंगे, फाइनल ईयर में चल रहे होंगे और साथ में उनका बीएड है वो हो रखा है, यानी कि जिनका बीएड पहले हो रखा है, बीएससी बीएड हो रखा होगा, इंटीग्रेटेड हो रखा होगा, लेकिन एमएससी फाइनल ईयर में चल रहे हैं, ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं, उनको भी ये एग्ज़ाम देनी है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 3 प्रकार के क्वालिफिकेशंस वाले स्टूडेंट्स हैं वो इस एग्ज़ाम के लिए कंपटीशन में हैं। एक जिनका क्वालिफिकेशन पूरा हो चुका है, एक जिनके क्वालिफिकेशंस हैं वो अभी पेंडिंग हैं। तो एमएससी एग्ज़ाम जो हैं फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स, उनको लेकर के तो कोई इशू नहीं आएगा क्योंकि सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं वो भी इस समय पे पूरी हो जाएंगी, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स हैं वो भी इस समय पे पूरी हो जाएंगी। थोड़ा सा जो इशू आ सकता है वो जिनका अभी बीएड चल रहा है उनके साथ में हो सकता है। होपफुली ये सारी एग्ज़ाम्स हैं वो भी टाइमली हो जानी चाहिए, तो तीनों ही कैटेगरी के अंदर स्टूडेंट्स हैं वो इस पर जा सकते हैं। अगला जो एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है वो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्ज़ाम है। तो अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्ज़ाम की बात करेंगे तो देखो यहाँ एग्ज़ाम की डेट है वो 1 दिसंबर है, ठीक है। और अब यहाँ पे कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एलिजिबिलिटी वो रखते हैं या वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए, पहला तो जो लेवल है वो है कि जिनका एमएससी भी पूरा हो रखा है और ये उनके पास क्वालिफिकेशन के रूप में या तो उन्होंने नेट कर रखा है या उन्होंने राजस्थान का जो सेट है वो हो रखा है। तो इन स्टूडेंट्स को तो कुछ भी नहीं देखना है, इनको केवल अपना जो तैयारी है उसको
1 दिसंबर के रिगार्डिंग, यानी कि 30 नवंबर तक इनके पास टाइम है और उसी अकॉर्डिंग इसको मैनेज करेंगे। दूसरा हो सकता है कि जिनका अभी एमएससी तो हो गया है बट उनके पास अभी नेट नहीं है, सेट नहीं है, क्योंकि सेट के एग्ज़ाम का तो अभी कुछ कह नहीं सकते, बट नेट के एग्ज़ाम से वो आने वाले हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो फैब में एग्ज़ाम है, उसके फॉर्म अभी चालू है, वो आप फिलअप कर सकते हैं, या उससे आगे दिसंबर का जो एग्ज़ाम है वो आप फाइट कर सकते हैं। ठीक है, ये दिसंबर का जो एग्ज़ाम है वो फाइट इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अगर आप दिसंबर का एग्ज़ाम फाइट करते हैं, मान लो कि आप फैब वाला नहीं कर पाते हैं, जो स्टूडेंट एमएससी फाइनल ईयर कर चुके हैं या वो फाइनल ईयर अभी कर लेंगे, है ना, अगर आप एग्ज़ाम से पहले फाइनल ईयर कर लेते हैं तो वो भी यहाँ पे आप उस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं। तो देखो क्या है कि इंटरव्यू जो है वो दिसंबर के बाद में होना है, यानी कि 2026 में इंटरव्यू होना है। तो इंटरव्यू का जो शेड्यूल है वो 2026 में जाना है इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। तो अगर आपका क्वालिफिकेशन पूरा हो जाता है, दिसंबर में आप नेट कर लेते हैं, तो आप जा सकते हैं। तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन चांस है कि एमएससी फाइनल वाले बच्चे हैं वो इसमें जा सकते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, जिनका एमएससी अभी एनरोल्ड है, यानी कि वो सेमेस्टर 3rd में चल रहे हैं, जिनका नेट हो रखा है। बहुत ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जिन्होंने पहले एमएससी प्रीवियस के साथ में नेट कर लिया, तो उनको कोई इश्यू नहीं है, उनका एमएससी टाइमली पूरा हो जाएगा, देन वो इस एग्ज़ाम के लिए जा सकते हैं। दूसरे ऐसे भी हैं जिनका एमएससी अभी चल रहा है और उनको अभी नेट भी क्लियर करना है, राइट। तो उनके पास मैंने अभी बताया ये दोनों ऑप्शन है, वो इसको पूरा कर सकते हैं। एमएससी कंप्लीटेड है या एनरोल्ड है, तो एग्जाम के टाइम के हिसाब से आप देखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उससे पहले एमएससी आपकी पूरी हो जानी है। देखो यहाँ पे एक चीज़ मैंने और डाली है कि जो स्टूडेंट अभी एमएससी सेमेस्टर फर्स्ट में है, अब सेमेस्टर फर्स्ट में जो स्टूडेंट्स हैं वो साथ में क्या है कि नेट भी अपीयर हो सकते हैं, नेट वो क्रैक कर सकते हैं, नेट के उनके पास सेम वही ऑप्शन आने वाले हैं। और एमएससी फाइनल जो है वो फाइनल एग्जाम जो उनका होगा, यानी कि सेमेस्टर 4th की बात करें या उनका फाइनल ईयर का एग्जाम हम देखें तो वो 2026 में पूरा होगा, राइट। और 2026 में जब आप इसको पूरा करते हैं तो होप कर सकते हैं, अपन उम्मीद रख सकते हैं कि ये वो टाइम होगा जिस समय पे इंटरव्यू है, उससे पहले आपका एमएससी है वो मे बी कंप्लीट हो सकता है। तो एमएससी प्रीवियस के स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये अपॉर्चुनिटी काम में लेनी है। एमएससी फाइनल के स्टूडेंट्स वेदर वो पास आउट हैं या पास आउट होने वाले हैं, उनका नेट है या नहीं है, ये सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा सकते हैं। एग्जाम तक जाने में कोई दिक्कत नहीं है। मेन इशू है वो इंटरव्यू का होता है, और इंटरव्यू का जो टाइम है वो अभी काफ़ी रहेगा। 2026 में कब इंटरव्यू होते हैं अभी कोई श्योरिटी नहीं है, तो आप लोगों को ज़रूर से इसके लिए जाना चाहिए। आप लोगों को इस मौके को बिल्कुल से भी लेफ्ट नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को बहुत सीरियसली आपको तैयार करना है। देखिए इसके बाद में नेक्स्ट जो सेक्शन मैंने यहाँ पे रखा है वो रखा है कि जो भी स्टूडेंट्स आप एग्ज़ाम के लिए जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जो भी आप स्टैंडर्ड अभी चल रहा है आपका, उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। क्योंकि जब सारी एग्ज़ाम एक साथ होती है, सारा कैलेंडर आपके पास आ चुका है, तो आपको मैनेज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट अपन कैसे कर सकते हैं, देखो अभी यहाँ पे जो आप टेबल का हेडिंग देख रहे हो उसमें जनवरी से लेके नवंबर तक मंथ मैंने लगा दिए। 15 नवंबर को अपना फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम है वो अपन उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि अपन 15 जून तक उसको ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में आने वाला है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है वो उसके बाद में, तो वो तो लास्ट में रह जाएगा। अब अपन बात कर लेते हैं कि अगर आप फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, ओनली आप फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका कोई दूसरा टारगेट नहीं है, तो उस समय पे आपके पास जनवरी से लेके 15 जून तक जो भी टाइम है पूरा टाइम आपके पास है। आप इस टाइम के अंदर अभी सिलेबस है उसको अच्छे से कवर कर लीजिए। आपका जो भी स्टडी कंटेंट अभी मान लीजिए कि आपने पूरा नहीं किया तो उसको आप कवर कीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस है उन पे आप जा सकते हैं, टेस्ट सीरीज पे आप जा सकते हैं, और अभी भी आप इतना टाइम है कि उसके अंदर अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे जोड़नी पड़ेगी कि जो सिलेबस रिवाइज हुआ है उस रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट है उसका वेटेज पहले से ज़्यादा हो गया है, तो सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है।
तो अभी आपके पास जो टाइम है उस टाइम के अंदर हम सब्जेक्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज वगैरह से आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं। लास्ट एग्जाम के जितने भी पेपर्स हैं उन सबको आपको सोल्व आउट करने के लिए पूरा टाइम मिल जाएगा। साथ में आप जो जनरल स्टडीज वाला सेक्शन है उसको भी बहुत अच्छे से भी टाइम दे के कवर कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको बिल्कुल रूटीन में काम करने की जरूरत है। दूसरा जो एग्ज़ाम है अपने पास वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है। अगर ऐसे स्टूडेंट जिनको अभी फर्स्ट ग्रेड में नहीं जाना है या उनको ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाना है तो उनके पास अभी 11 महीने हैं, ठीक है। और आप चाहे बॉटनी से हैं या जूलॉजी से हैं, आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, कितनी बुक्स आपको तैयार करनी है, जीके आपको कैसे तैयार करना है, वो सारा एक सेपरेट वीडियो आप हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगा आपको नेक्स्ट टाइम के अंदर। तो वहाँ से आप ये भी समझ पाएंगे कि क्या ये 11 महीने पर्याप्त हैं या आपको इन महीनों में किस प्रकार से क्या सीरियसली जाने की ज़रूरत है या बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है। तो 11 महीने की रिगार्डिंग आपका जो सिलेबस है वो कम पड़ेगा या ज़्यादा पड़ेगा वो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाना चाहते हो तो आपके जो 11 मंथ्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। ये एक सफिशिएंट टाइम आप मान सकते हैं, कम भी नहीं है ज़्यादा भी नहीं है। आपको बहुत सीरियसली इसको मैनेज करने की ज़रूरत है। देखो इसके बाद में हम फर्दर और बात कर लेते हैं कि जैसे जिन स्टूडेंट्स का अभी एमएससी चल रहा है तो उनका जैसे एमएससी का एग्ज़ाम सेमेस्टर सिस्टम वाइज जनवरी फरवरी में होनी है, जुलाई अगस्त में होनी है, तो उनको इन एग्ज़ाम्स का जो टाइम है वो स्पेयर में रखना पड़ेगा, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपके एमएससी एग्ज़ाम से उनके तकरीबन आपके 4 महीने कम हो जाएंगे। 4 भी नहीं माने तो आप 3 महीने कम मान के चलेंगे। तो जो 11 महीने बचते हैं आपके पास ये 8 महीने ही होंगे। तो हालांकि एमएससी वाले स्टूडेंट हैं, एमएससी प्री वाले स्टूडेंट हैं, वो भी इसके लिए जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये कि उनको अपनी जो तैयारी है वो 11 महीने की बजाय 8 महीने की रिगार्डिंग देखना पड़ेगा, क्योंकि उनको अपने एग्जाम के अंदर भी जो टाइम है वो लग जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी साथ में होते हैं, प्रैक्टिकल के वर्क्स भी होते हैं, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को आपको काउंट करना पड़ेगा। तो एमएससी वाले स्टूडेंट के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है, हालांकि 8 महीने भी खूब होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैनेज करने का मैटर होता है। मैनेज कैसे करेंगे, आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, आपको कुछ भी ऐसा जानना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। देखो साथ में ही जिन स्टूडेंट्स का असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन पूरा नहीं है तो उनके पास CSIR के 2 एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ठीक है। हालांकि जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम बाद में आप देखेंगे तो दिसंबर का एग्ज़ाम है CSIR का, वो भी आ जाएगा, तो उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो अभी एक तो आपके पास जो एग्ज़ाम है फरवरी में होना है, ठीक है। जो दिसंबर में एग्ज़ाम होना चाहिए था वो फरवरी में हो रहा है, तो उसके फॉर्म्स निकले तो उस पर आप जा सकते हैं। देन आप नेक्स्ट एग्ज़ाम जो जून वाला है उसको आप जून जुलाई में मानते हैं, उस पर जा सकते हैं और नेक्स्ट मंथ पे जा सकते हैं। कि आपको 3 एग्ज़ाम्स हैं, 3 एग्ज़ाम्स। तो जो स्टूडेंट एमएससी कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको अपनी एमएससी के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, एमएससी भी वो आराम से पूरा कर लेंगे। तैयारी के रिगार्डिंग भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनके पास 8 महीने हैं, बस मैनेज करने की ज़रूरत है। CSIR की एग्ज़ाम्स को लेके भी प्रॉब्लम नहीं है, 3 एग्ज़ाम उनके पास बैक टू बैक आ रही हैं, तीनों एग्ज़ाम को वो कहीं ना कहीं क्रैक करके अपनी क्वालिफिकेशन को पूरा कर सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो ऑप्शन है जॉब का उस पर वो जा सकते हैं। देखो इसके बाद में एक और चीज़ रह जाती है, वो है कि जिनका अभी बीएड चल रहा है उनकी जो एग्ज़ाम है वो राजस्थान के हिसाब से बात करेंगे तो तकरीबन वो जून के आसपास ये एग्ज़ाम होने हैं। तो थोड़ा सा इश्यू उनको फर्स्ट ग्रेड के रिगार्डिंग आ सकता है। अपन थोड़ा सा उम्मीद ये करते हैं कि लगभग राजस्थान के सारे बच्चे इसमें इंक्लूड हो पाएँ, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको पूरा विश्वास रखना है, उम्मीद रखनी है कि आप लोग इसमें शामिल हो पाएंगे। और जिन स्टूडेंट्स को असिस्टेंट के लिए जाना है उनके लिए तो ये चीज़ वैसे भी काम की नहीं है। तो ओनली स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं और जिनका बीएड नहीं है वो भी अपनी कंटिन्यूस रखेंगे, क्योंकि अगर टाइम टेबल में थोड़ा बहुत भी आगे जाता है तो उनको बहुत आराम से सारी क्वालिफिकेशन पूरा करने का मौका मिल जाएगा। अपनी तैयारी को बिल्कुल से आप कंटिन्यू कीजिए। तो देखो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि आपके पास फर्स्ट ग्रेड है तो भी आप उस पर जा सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का आप टारगेट कर रहे हैं उस पर भी जा सकते हैं, क्वालिफिकेशंस अगर आपकी पूरी नहीं है तो भी आप जा सकते हैं,
कैसे आपको पूरा करना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नेक्स्ट वीडियोस में जान सकते हैं। अब देखो, इन सभी चीज़ों के लिए हमारी तरफ से आप लोगों को क्या हेल्प हो सकती है, हम आप लोगों के लिए स्पेशल क्या करने वाले हैं, वो भी हम इस सेक्शन के अंदर देख लेते हैं। देखिए, राजस्थान के रेफरेंस के अंदर बात करें तो अभी न्यू ईयर के ऊपर बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम्स में आपको ये सारे जो एग्ज़ाम्स हैं उनका प्रॉपर सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि हमारा जो एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, वहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेज हैं वो आपको अवेलेबल है। तो इन कोर्सेज में आप चूज़ कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्स बॉटनी जूलॉजी प्रॉपर जो कोर्स है उसमें कंप्लीट सिलेबस को कवर करते हुए राजस्थान का एकमात्र कोर्स ये रहने वाला है, वो भी हम चालू कर रहे हैं। यूपीएससी बॉटनी के कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जिन स्टूडेंट्स को भी आरपीसी के इंटरव्यू देने हैं उनके लिए मॉक सेशंस हमारे चालू हैं। स्कूल लेक्चरर बायोलॉजी के लिए कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज का जो है वो भी यहाँ पे आपको अवेलेबल है। साथ में ही प्लांट पैथोलॉजी के लिए जो एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर का बैच है वो भी हमारा कंटिन्यू आपको मिलने वाला है। CSIR नेट के लिए जो स्टूडेंट जून वाले एग्जाम के लिए प्रॉपर ऑफलाइन बैच चाहते हैं वो भी आपको 5 जनवरी से मिल जाएगा। फरवरी एग्जाम के लिए जो कोर्स नेट के लिए लेना चाहते हैं उनको रिकॉर्डेड कोर्स हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है, नॉमिनल प्राइसेस के ऊपर आपको मिल जाएंगे। साथ में जिन स्टूडेंट्स का अभी MSc बॉटनी चल रहा है, MSc जूलॉजी चल रहा है, उनको सेमेस्टर एग्जाम्स के जो कोर्स हैं वो भी हमारे एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे। और अभी 1 जनवरी तक सभी कोर्सेज के ऊपर 25% डिस्काउंट है वो अवेलेबल है। तो आप QR कोड को स्कैन करके जा सकते हैं या आप गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन जो हमारा है प्रेस द बायो पॉइंट उसको डाउनलोड करके जा सकते हैं, या हमारी वेबसाइट जो है bansiwalinstitute.com वहाँ से भी आप इन कोर्सेज के ऊपर जा सकते हैं। अगर आपको कोई भी टेक्निकल हेल्प चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी तैयारी के रिगार्डिंग, कोर्सेज के रिगार्डिंग, सिलेबस के रिगार्डिंग, टाइम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग आपको कुछ भी और जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आशा करते हैं कि 2025 आप लोगों के लिए बहुत ही सफल रहने वाला है और हमारी तरफ से जो भी कोर्सेज हैं वो आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए डेफिनेटली काम आने वाले हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऑफ़र का फ़ायदा उठाने के लिए आप 1 जनवरी 9 PM से पहले इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुड लक।